अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ताहिरा रुबाब और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से जो लोग सेक्सुअल असॉल्ट का हिस्सा बन जाते हैं या वो सेक्सुअल अब्यूज़ उनके साथ हो जाता है तो किस तरह के ज़हनी दबाव और ज़हनी कैफियत में से गुज़र रहे होते हैं और फिर हम उनको हेल्प कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर आज हम ख़ास तौर पे जो है वो बात करेंगे। यूजुअली हम जैसे देखते हैं कि सेक्सुअल अब्यूज़, सेक्सुअल रेप्स और सेक्सुअल असॉल्ट जो है ये सिर्फ़ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये अक्रॉस द ग्लोब चीज़ें जो हैं इसी तरह से हो रही होती हैं। मगर ऑफ़ कोर्स कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे क्योंकि जज़ा और सज़ा का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे लोग सेक्सुअल अब्यूज़ और सेक्सुअल रेप जो है उसका सामना उनको थोड़ा कम करना पड़ता है क्योंकि लोगों को खौफ होता है कि फ़ौरन उनको जज़ा और सज़ा मिल सकती है। मगर कुछ कंट्रीज़ जैसे जिनमें पाकिस्तान भी आता है जहाँ पे जज़ा और सज़ा का कॉन्सेप्ट जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन उतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे हम देखते हैं कि सेक्सुअल अब्यूज़ जो हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट्स जो हैं, सेक्सुअल असॉल्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन नज़र आते हैं और वो दोनों साइडों पे ही हैं। लड़के और लड़कियां दोनों ही इस चीज़ का शिकार जो है वो होते हैं, बच्चे और बच्चियां दोनों ही के साथ जो है सेक्सुअल असॉल्ट जो है वो होता है, सेक्सुअल अब्यूज़ जो है वो हो रहा होता है। सेक्सुअल अब्यूज़ और सेक्सुअल असॉल्ट जिस तरह बड़ी आसानी से मैं ये एक लफ्ज़ जो है अपनी ज़ुबान से अदा कर रही हूँ, मगर आप और मैं बहुत बेहतरीन तौर पे इमेजिन कर सकते हैं कि एक इंसान जो कि सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार हो जाता है, जिसको सेक्सुअल असॉल्ट का सामना करना पड़ता है, उसकी ज़हनी कैफियत किस तरह की हो सकती है और उसके लिए वो कितना ज़्यादा ट्रॉमाटाइजिंग एक चीज़ हो सकती है कि उसके साथ कोई एक ऐसी चीज़ हो गई है जो कि सोसाइटी में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है या जिसमें लोग जो है ज़्यादातर विक्टिम को जो है ज़्यादा ब्लेमिंग करना शुरू हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जिसने असॉल्ट किया हुआ होता है या जो एक्यूज़ड होता है उसके ऊपर लोग फिंगर्स तो पॉइंट करते हैं मगर बहुत ही डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन जो है वो विक्टिम्स के लिए और सर्वाइवर्स के लिए जो है वो ख़ास तौर पे जो है वो हो जाती है। सबसे पहले तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि एक्चुअली सेक्सुअल अब्यूज़ जो हैं वो कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि जी कोई बहुत दूर दराज का कोई स्ट्रेंजर जो है वो गली में से गुजरते हुए अचानक से उसने किसी का रेप कर दिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सेक्सुअल अब्यूज़ में इन्वॉल्व होने वाले लोग जो हैं वो ख़ास तौर पे बहुत करीबी लोग होते हैं। स्टैटिस्टिक्स हैं इसके बारे में, बहुत सारी रिसर्चेस इसके ऊपर मौजूद हैं जो कि आप इंटरनेट से देख सकते हैं, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि सेक्सुअल अब्यूज़ में इन्वॉल्व होने वाले लोग जो हैं, जो सेक्सुअल असॉल्ट जो लोग करते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ जो करते हैं लोग, वो बहुत करीबी रिश्तेदार होते हैं। वो चाचा, मामा, ताया, कोई कज़न, रिक्शे वाला जिसके साथ आप रोज़ाना स्कूल जाते हों, कोई वैन वाला जिसके साथ आप रोज़ाना स्कूल जा रहे हों या इवन ऑफिस जा रहे हों या कुछ ऐसा, जो वो लोग जो कि आपके डे टू डे कांटेक्ट में होते हैं क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे तरीके से जान रहे होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपकी डे एक्टिविटीज़ के बारे में उनको पता होता है, आपकी सिक्योरिटीज़ के बारे में उनको बहुत अच्छे तरीके से पता होता है, तो उनके लिए बहुत वो यानी ये जान सकते हैं कि किस वक्त वो सेक्सुअल अब्यूज़ जैसा जो है एक ऐसा शर्मनाक जो है हरकत वो कर सकें। ऐसे लोग आपकी अपनी फैमिली में, आपके इर्द गिर्द, आपके हमसाए में, आपके गली मोहल्ले में और बहुत करीबी लोग जो हैं वो हो सकते हैं इस क्राइम को कमिट करने वाले जो लोग होते हैं। एक ये बात, और दूसरी वो बात जो कि जब कोई इंसान जो है सेक्सुअल असॉल्ट का हिस्सा बन जाता है या उसको सेक्सुअल असॉल्ट जो हो जाता है, हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उस इंसान के साथ डील करने की ज़रूरत होती है। और वो अच्छा तरीका किस तरह से हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो वो इंसान हमें कभी भी नहीं बताएगा कि उसके साथ क्या हुआ है एक्चुअली, क्योंकि एक खौफ और हरास हम देख सकते हैं कि ऐसे इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है होता है, क्योंकि सोसाइटी ने एक ऐसी चीज़ बिल्ड की हुई है जिसमें विक्टिम भी क्रिटिसिज्म से जो है वो बाहर नहीं है, लोग उसको भी क्रिटिसाइज़ बहुत ज़्यादा जो है वो कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि ये आज की वीडियो आपके लिए कुछ हेल्प कर पाएगी, आपको अपने प्यारों के साथ बेहतर तौर पे कनेक्ट करने में और अगर खुदा न खास्ता उनके साथ कोई बदफेली हुई है तो उनको सपोर्ट करने में। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ।